हेलो बच्चों। तो अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास। देन इसको हम शो करते हैं एस से, और चेंज इन एंट्रोपी को करते हैं डेल एस से। डेल एस जब हम लिखते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस टू माइनस एस वन, या फिर लिख सकते हैं एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है हमारे पास, ये हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, जो कि डिपेंड करता है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है, डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे। ठीक है, ये चीज होगी। अब जब मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं इसको डेल एस इन द सिस्टम इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं वो एंट्रोपी जो है, हम सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, क्यू रिवर्सिबल अपॉन में टी टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से फैक्टर जो है इसको अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन, एक एक करके पढ़ेंगे सबको। ठीक है, दो हो गए। देन इसके बाद आता है हमारे पास टेम्परेचर, देन है प्रेशर, देन आता है हमारे पास मिक्सिंग। ठीक है, अब इसके केस में हम क्या पढ़ते हैं, मान लो फिजिकल स्टेट के अंदर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर बहुत एकदम आपस में टकरा रहे होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, गैस के अंदर और भी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जो एंट्रोपी के केस में बात करते हैं तो गैस के केस में सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड के केस में होती है, एंड देन सॉलिड के केस में होती है। इसके साथ हमारे पास क्या हुआ, फिजिकल स्टेट हो गया हमारे पास क्लियर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल की। केमिकल के अंदर हम बात करते हैं अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास ज्यादा प्रेजेंट है तो हमारे पास एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कम प्रेजेंट है तो एंट्रोपी भी हमारे पास कम प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये चीज होगी हमारी क्लियर। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, देन आते हैं हम प्रेशर पे। जो हमारे पास एंट्रोपी प्रेजेंट है इन द सिस्टम, डेल एस इन द सिस्टम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। ठीक है, देन आता है हमारे पास मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर जब हम सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, जो एंट्रोपी प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर वो होती है ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। इन केस हम क्या करते हैं, सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिक्स करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन के अंदर अलग अलग फेजेस के अंदर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, नॉर्मली हमने इक्वेशन देखी थी डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में टी। नॉर्मल इक्वेशन थी हमारे पास डेल एस इज इक्वल टू डेल एच अपॉन टी। ठीक है, फ्यूजन के केस में जब हम बात करते हैं हम लिख देते हैं इसको डेल एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल एच फ्यूजन अपॉन में टी। ठीक है, एंट्रोपी के केस में, वेपर के केस में डेल एस वेपर is equal to del H in the case of vapor upon में T। Sublimation के केस में del S sub is equal to del H sublimation upon में T। ऐसा कुछ हम इसको लिख देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास अगर जस्ट इक्वेशन पूछ लेता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी प्रेजेंट है ऑलवेज इंक्रीज करती है। डेल एस इन यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर del S in universe
इक्वल हो जाता है हमारा 0। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है। इसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे हमारा गिब्स फ्री एनर्जी।